Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके जो होगा कंप्लीट पोएम का एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ ये जो पोएम हमारी फर्स्ट पोएम है आपकी जो 10th स्टैंडर्ड की, उसका अप्रिसिएशन भी, क्या एग्जाम में ध्यान रखना और क्या लॉजिक बैठेगा, वो सारी चीजें आप लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर बता के दे दूंगा। मेक श्योर करें आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो पहले चैप्टर का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। अब ये क्वेश्चन जो हमारे आते हैं पोएट्री की, या तो 5 मार्क के वो डायग्राम कंप्लीट करने वाले आएंगे और उसके अंदर या तो हम लोग बोल देते हैं कि अपना खुद का ओपिनियन देना है, या तो सेकंड आता है एप्रिसिएशन जो 5 मार्क का आता है। बस उसी हिसाब से आप लोग को पढ़ना है। चलो, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर लिखा गया रविंद्रनाथ टैगोर। अब आप लोग जब दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, क्यों नाम या इंपॉर्टेंट, देखो जब भी पोएम आएगी तो वो टाइटल भी दे के रखा रहेगा, टाइटल इस तरह से। साथ ही साथ ये जो हमारे पोएट है उनका नाम भी रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइटल अगर आप लिख देते हो और पोएट का नाम लिख देते हो, हाफ मार्क्स लेके जाओ। देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड जो हमारा होता है वो पहचानना होता है राइम स्कीम। राइम स्कीम मतलब क्या होता है वो अभी बता दूंगा, एंड ऑफ द पोएम के पार्ट्स को देख लो। फोर्थ होता है हमारा फिगर ऑफ स्पीच, इसका भी कोड है मेरे पास। ये मैं वन शॉट वीडियो में भी बताया था बोर्ड्स के, फिर से आप लोग को करवा दूंगा, लेकिन मैं हर एक टॉपिक के हिसाब से जाऊंगा। लास्ट इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम या थीम। हाफ मार्क ये एक मार्क के लिए, ये 2 मार्क के लिए, ये 5 मार्क के लिए आपका इस तरह से हो जाता है। तो टाइटल और पोएट का नाम तो आप यहीं से देख के लिख सकते हो, सीधा 1 मार्क्स। ये भी आप लोग को देख के सीधा मिल जाएगा 2 मार्क्स। तो आप 2-3 मार्क्स तो आराम से ले लोगे। और मैं जो कोड बताऊंगा उसके थ्रू आप लोग को यहाँ मिल जाएगा। और एक ही वर्ड बोलूंगा मैं, सेंट्रल आइडिया थीम में क्या लिखना है, उसी के ऊपर टॉपिक लेको 4 पॉइंट लिख के जाओ, आराम से लेके जाओ 5 मार्क्स। चलो, तो ये गीतांजलि से आया हुआ है। स्टार्ट करते हैं, सेंट्रल आइडिया से शुरू करता हूं। जो लास्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे, इसमें एक वर्ड, द पोएम इज अबाउट इज द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर, लेकिन किससे? इज अ प्रेयर टू द यूनिवर्सल फादर फिगर गॉड। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रेयर कर रहे हैं यूनिवर्सल गॉड से। लेकिन क्या? द पोएट विजुअलाइजेस अ फ्री, फियरलेस एंड हेवन लाइक कंट्री, नॉट जस्ट पॉलिटिकली बट ऑल्सो इंटेलेक्चुअली एंड सोशली। ये हो गया सेंट्रल आइडिया। और क्या? द पोएम इज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर, प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन वो प्रेयर किससे कर रहे हैं? द यूनिवर्सल गॉड से प्रेयर कर रहे हैं, यूनिवर्सल फादर गॉड से। ठीक है, तो प्रेयर गॉड से कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं वो, ये सीख लो, अभी से कर लो, प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा रहता है। विजुअलाइजेज मतलब वो देश को देखने, ये पोएम आगे करेंगे, ये देश को देखते हैं कि देश, कंट्री हमारा कैसा हो, वो फ्री हो, फियरलेस हो और हेवन लाइक कंट्री हो हमारी, जैसे जन्नत जैसे स्वर्ग होता है। तो फ्री फियरलेस मतलब किसी को कोई कंट्रोल ना, और फियरलेस मतलब डरे ना, ऐसी हमारी, और हेवन लाइक होनी चाहिए हमारी कंट्री। एंड नॉट जस्ट पॉलिटिकली बट इंटेलेक्चुअली एंड सोशली ऑल्सो। पॉलिटिकली मतलब नेता सिर्फ भाषण में ना बोले कि अरे हमारी कंट्री स्वर्ग जैसी है, रियल में सोशली मतलब सोसाइटी के अंदर, और दिमाग से भी, इंटेलेक्चुअली भी लगना चाहिए हमको। सिंपल। तो पहला क्या है? प्रेयर फॉर्म गए किससे? द यूनिवर्सल फादर फिगर गॉड से कर रहे हैं। एंड थर्ड, इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग को? फ्री होनी चाहिए और साथ ही साथ फियरलेस होनी चाहिए और हेवन लाइक कंट्री होना चाहिए, और सिर्फ पॉलिटिकली ही नहीं, इंटेलेक्चुअली और सोसाइटी में भी होना चाहिए। और ये क्या चाहते हैं? फ्रीडम, कंट्री के अंदर फ्रीडम चाहते हैं। किससे? ऑल दी रॉन्ग थिंग्स से, जो भी कंट्री के रॉन्ग डूइंग्स है उससे फ्रीडम चाहते हैं। हो गया, रॉन्ग डूइंग से 4 मार्क्स लेके, अरे 4 पॉइंट लेके जाइए, 2 मार्क्स, अरे 2 मार्क्स लेके जाइए। अब ये पूरा पूरा पोएम है। अब देखो यहां पे मैं एक साथ भी दिखाता हूं आप लोग को, दिख रहा है क्या? विजुअलाइज, हाँ दिख तो रहा है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री, when the world has not been broken into the fragments by the narrow domestic walls। ये देखिए। अब दोस्तों इसका एंड देखिए, यहां पे क्या है? हाई, यहां पे क्या है? फ्री, यहां पे क्या है? वॉल्स। तो कुछ दिख रहा है यहां पे कि ऐसे रिपीट हो रहे हैं? नो सर, कुछ भी रिपीट नहीं। तो इसका राइम स्कीम लिख देंगे, नो पर्टिकुलर राइम स्कीम, बस खत्म, कोई दिखा ही नहीं। अच्छा, राइम स्कीम क्या होता है दोस्तों? समझो, अगर वॉल के बाद कॉल आ जाए तो देखो इसको बोलते हैं ए टाइप, ऐसे ही नाम देना है।
वॉल के बाद कॉल, उसके बाद मैं दे दूं समझो नेल एंड जेल। तो देखो ये इससे मैच नहीं खा रहा है, वॉल कॉल तो एक जैसे, तो ये बी हो गया और ये भी बी हो गया, तो इसको बोलेंगे राइम स्कीम कौन सा है, ए बी बी। लास्ट वाला सिर्फ लाइन, ये वर्ड देख लो, लास्ट वाले वर्ड देख लो, आपको पता। तो इसमें कोई ऐसा मैच नहीं खा रहा है, इसलिए पोएम के अंदर कोई भी राइम स्कीम नहीं है। 2 मार्क्स करा दिए मैंने आपके। पोएम का अंदर वेयर द माइंड इज फ्री विद दी, हमारा वो नाम हो गया। दूसरा हमारा पोएट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। एंड सेकंड मैंने नो राइम स्कीम बता दिया, तो ये पोएम है। अब चलो अंदर चलते हम लोग। Where the mind is without fear, ये पोएम का नाम भी था। And the head is held high, where the knowledge is free। ओके, तो ये देखो 2 लाइन का है। तो पहले लाइन का हम लोग को मतलब क्या है, पहले लाइन का बताओ। द वेयर द, अब मीनिंग देखो ध्यान से, अ वर्ल्ड वेयर द माइंड कैन वर्क फियरलेसली एंड द स्पिरिट रिमेन्स अनबर्डन्ड बाय द सोसाइटी। तो ये पहले लाइन का है। पहले लाइन की मीनिंग ये है, आप लोग को समझना है। तो क्या बोलना, माइंड इज विदाउट फियर, तो वहां पे क्या बोलना चाहते हैं कि हम लोग फियरलेसली काम कर सकते हैं, कोई डर आए ना मेरे को। एंड अंदर की जो स्पिरिट मतलब इंटरनल जो आत्मा है, रिमेन्स अनबर्डन्ड बाय सोसाइटी, मेरी जो इनर सोल है, स्पिरिट है, उसको सोसाइटी बर्डन नॉट करे। पहले लाइन। दूसरी लाइन का मतलब क्या होता है, अ वर्ल्ड वेयर इन एवरीवन कैन एक्सेस नॉलेज एंड एजुकेशन विदाउट वरिंग अबाउट कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन एक्सेट्रा। 2 लाइन के 2 मतलब हो गए। पहले वाले का क्या था, मेरे ऊपर कोई भी बर्डन ना हो और सोसाइटी मेरे स्पिरिट के ऊपर भी बर्डन ना डाले। दूसरा क्या, नॉलेज सबको मिलना चाहिए, एक्सेस टू नॉलेज मतलब सबको। कास्ट, कोई लोअर कास्ट का तो नहीं मिलेगा, अपर कास्ट को मिलेगा, या अपर कास्ट को नहीं देंगे, लोअर कास्ट को देंगे, तो ऐसा नहीं। कास्ट रिलीजन के बेस पे हम लोग नहीं बांटेंगे सोसाइटी को, कोई भी क्लास के बेसिस पे। तो वहां पे ये 2 चीजें पहली लाइन के अंदर है। नेक्स्ट, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, ये बोल रहे हैं बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मीनिंग बताओ, पीसेस। नैरो डोमेस्टिक वॉल मतलब नैरो माइंडेडनेस, तो मतलब क्या, नैरो वॉल्स का मतलब पोएट क्या बोलना चाहते हैं यहाँ पे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, नैरो माइंड, जो छोटी दिमाग, छोटी सोच रखते हैं, उससे रिलेटेड है। तो पहले लाइन का मतलब क्या हो जाता है, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स। सिंपल, ये तो आपको देखते ही समझ गया। अ हेवनली अबोर्ड वेयर इन, अबोर्ड मतलब क्या, फुल ऑफ एवरीथिंग। तो हमारा जो कंट्री है, जो हेवन जैसा फुल है हर एक चीज से, हैप्पीनेस से, एवरीथिंग। wherein a person can speak his heart and mind freely without fear of bad consequences, where the people are not divided due to the narrow minded belief। ये पूरे लाइन का हो गया मतलब। पहली बात तो क्या है, नैरो माइंडेडनेस, तो हम लोग को समझ, छोटा दिमाग तो नहीं रखना। तो ये वाला हमारा पीपल के अंदर डिवीजन नहीं है कि हम लोग बोले अरे यार ये सब एक जैसे अच्छी सोच वाले होने चाहिए। डिवीजन नहीं होना चाहिए कि अरे तुम छो कास्ट के हो, चलो दूर रहो मुझसे, ऐसी बातें नहीं करना हम लोग को। अरे तेरे पास पैसा नहीं है, चल दूर है, तेरे पास एप्पल का फोन नहीं है, ये नैरो माइंडेडनेस। और इसके बेस पे सोसाइटी अगर हम लोग बांट रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, नैरो माइंडेड, और हम लोग बांटना नहीं चाहते। और वहां पे हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स, जहां पे मैं अपने दिल की जो बात है वो रख पाऊं, अपने हार्ट से जो स्पीक करना चाहता हूं, जो वर्क करना चाहता हूं कर पाऊं। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है, फियरलेसली, कि अरे यार अगर गलती से हो गया तो ये नहीं कि कल मुझे एकदम प्रेशराइज कर देंगे, अरे यार तूने ये क्या कर दिया। तो वेयर वी थिंक, वी स्पीक एंड वी वर्क विदाउट विथ आवर हार्ट, विदाउट एनी फियर कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अरे वो ऐसा बोलेगी या बोलेगा, ऐसे काम करना है हम लोग को। तो सेकंड लाइन भी हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट, वेयर वर्ड कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, वाह वाह, वेयर इन द tireless striving stretches its arms towards perfection। स्ट्राइविंग का मतलब क्या है, डिटरमाइंड, एंड परफेक्शन का मतलब क्या है, तो स्ट्राइविंग मतलब डिटरमाइंड, करना चाहता है वो या करना चाहती है वो कोई भी चीज। परफेक्शन प्रिसीजन, ये तो हम लोग बोलते हैं एकदम परफेक्ट काम करना चाहता है। तो इसका मतलब देखो, a new dimension which relegates more power and appreciation to actions rather than empty words, actions which will ensure mankind's collective progress towards the perfection। यहां पे क्या होता है, वैल्यू उस चीज को देना है हम लोग को,
एक्शन को देना है। किसी का बोलते हैं बड़बोले लोग जो बोलते हैं अरे मैं ये कर दूंगा, दुनिया हिला दूंगा, आनन फानन कर डालूंगा, तो बोलते हैं ऐसी सोसाइटी हमको बनाना है, क्योंकि ये पूरी एस्पिरेशन है। भारत आजाद हो रहा था, इंडिपेंडेंस मिल रहा था, तो ये उस टाइम की कहानी है। तो हम लोग को क्या ध्यान देना इसमें, इस चीज का कि हम लोग को जो एक्शन करते रियल में, जो जैसे महेंद्र सिंह धोनी जो बोलता है वो करते हैं, ऐसा वाला चीज होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर, एपीजे अब्दुल कलाम जो बोले वो किया, ऐसे लोग होने चाहिए, ना कि जस्ट बड़ बोले लोग वो कुछ बोल देते हैं और फिर करते नहीं। तो उसको ज्यादा हम लोग को किसको देना है तवज्जो, जो एक्शन परफॉर्म करता है। तो पहला ये एम्प्टी वर्ड्स, एक्शंस विच विल इंश्योर मैनकाइंड्स कलेक्टिव प्रोग्रेस टुवर्ड्स द परफेक्शन। और ये जब चीज होगी, जब सब लोग एक्शन को ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, तो उससे क्या होगा, सब लोग जो ह्यूमन है सब ऐसा ही एक्शन वाले लोगों को जो काम कर रहे हैं उन्हीं को बहुत ज्यादा बोलेंगे कि अच्छे हैं, तो पूरा हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है वो परफेक्ट हो जाएगा। सिंपल। तो ये पहला, उसके पहले वाली लाइन में देखो दोस्तों, याद क्या किया था हमने, वहां पे हमने सिंपल से एक ही बात की थी कि मेरे को ना फियर नहीं होना चाहिए, फियरलेसली मैं स्पीक कर सकूं, मैं वर्क कर सकूं, और मैं वो कॉन्सिक्वेंस जो बैड हैपनिंग्स होंगी उसके ऊपर मैं कुछ भी डर से ना करूं। इस लाइन में क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग को उनको ज्यादा वैल्यू देना है जो एक्शन करते हैं, रादर देन जिनका एम्प्टी माउथ है, जो खाली वर्ड्स बोल रहे हैं, काम नहीं करते। और जब ऐसा होगा तो मैनकाइंड परफेक्ट हो जाएगी। अब where the clear stream of reason has not lost its way, ये लाइनें हैं पोएम की। into the dreary desert sand of dead habit, ड्रेरी मतलब डल बोरिंग लाइफलेस, ड्रेरी मतलब जहां पे कुछ न, लाइफलेस चीजें, जैसे कि पूरा चीज खत्म हो जाता है तो कुछ भी नहीं रहता, तो वैसा डरावना ड्रेरी, खाली एम्प्टी, इसका मतलब है। अ लैंड मोल्डेड बाय, देखो मोल्डेड मतलब हम लोग नहीं मूर्ति बनाने के लिए पहले उसका एक ढांचा बनाते हैं कच्चे, फिर उसके अंदर हम लोग कोई भी मेटल डाल देते हैं, फिर निकालते हैं, या फिर घर में कोई करंजी वरंजी तो पहले उसके अंदर ऐसे डाल देते हैं, फिर देखो शेप परफेक्ट, उसको मोल्डिंग बोलते हैं। तो ऐसे ही उसके अंदर हम लोग को सोसाइटी को मोल्ड करना है परफेक्ट। तो सोसाइटी इज मोल्डेड बाय लॉजिक, रीजनिंग, नॉट फियर एंड सुपरस्टिशन। people would have the power to break the shackles of the old tradition। अब ये वाली फोर्थ लाइन में हम लोग क्या डिस्कस किए पूरा इसमें, कि यहां पे सोसाइटी जो होगी वो लॉजिक पे चलेगी, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो ये सुपरस्टिशन है, इस पे नहीं चलेगी, अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर लॉजिक को ज्यादा ध्यान देंगे, और सुपरस्टिशन हो गया इस पे हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। और ये जो नया जो ये थॉट वाले लोग होंगे, ये जो ओल्ड हमारी सोसाइटी के जो भी खराब चीजें थी उसको सुधार देंगे। सिंपल, किसके बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे। एंड रीजनिंग मतलब हर एक चीज को क्वेश्चन करना कि ऐसे क्यों हो रहा है। एंड नॉट फियर एंड सुपरस्टिशन, फियर अरे मैं ऐसा बिल्ली रास्ता कर दिए, सुपरस्टिशन मेरा दिन खराब जाएगा, मेरी अगला एग्जाम क्या होगा, तो इस पे नहीं सोसाइटी चाहिए। ओके चलो, ब्रेक द शैकल्स ऑफ वोल्ट, ब्रेक द शैकल्स मतलब जंजाल, जो जाल पैरों में पड़ी रहती है ना, जो कैदी लोग रहते हैं, जो जेल्स में रहते हैं प्रिजनर्स, उनके पैरों में शैकल्स रहते हैं, जिससे वो लोग बोलते हैं ना आगे नहीं जा पाते, वो शैकल्स को तोड़ेंगे और वो सोसाइटी में आगे बढ़ेंगे हमारे बच्चे। where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। the मतलब you, so where the mind is led by forward by you, आप लोग द्वारा आगे लेके जाएगा। into ever widening मतलब ब्रॉड होता चला जाएगा, thought and action, इसका क्या मतलब है, a realm in which the citizens are guided by a divine power in thoughts and actions not dictated by the man। so यहां पे दी मतलब हमारे गॉड। so यहां पे जो भी एक्शंस होंगे, जो भी थॉट्स होंगे, उनको कौन गाइड करेगा, अलमाइटी। ओके और उसके बाद सब लोग अच्छा ही जाएंगे लाइफ में, ये बोलने का है। तो इट इज डिक्टेटेड, देखो रिल मतलब सोसाइटी, ऐसी जगह इन विच द सिटीजन्स, हमारे कंट्री के सिटीजन से आर गाइडेड बाय अ डिवाइन पावर। डिवाइन पावर मतलब एकदम प्योर, जिसमें हम लोग डिवाइन किस चीज को बोलते हैं, जो गॉडली होता है, जो यूनिवर्सल हर जगह होता है। तो गाइड किससे होगा, वो एक ही चीज से, हमारे डिवाइन पावर से।
किस चीज में, थॉट्स और एक्शन दोनों में, और कोई मैन नहीं डिक्टेट करेगा। कहीं कल कोई पॉलिटिशियन आएगा कि तुम लोग को ये करना है तो हम लोग गलत कर देंगे, क्या मालूम उसने हमने को ऐसे गाइड किया है, कोई और आएगा बोलेगा ये कर दो, ये कर दो, सोसाइटी अलग हो जाएगी। सो हम लोग किससे गाइडेड रहेंगे, अलमाइटी से, डिवाइन पावर से, इनटू आवर थॉट एंड एक्शन। आगे चलते हैं बच्चों, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक। तो मैंने पहले ही बोला था यूनिवर्सल गॉड से, जैसे हमने किया था ना सेंट्रल आइडिया में, यूनिवर्सल गॉड से प्रे कर रहे हैं। तो दिस वुड लीड टू अ क्रिएशन ऑफ एन यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आइडियल, जो एग्जिस्ट नहीं होती लेकिन होनी चाहिए। जैसे हमारी सोसाइटी आज यहाँ पे बेस्ट ये है, हमको उसी की तरफ जाना है, और यही जो बेस्ट वाला है कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें बोला कि मैं फियरलेस रहूँगा, डरूंगा नहीं, फिर हम लोग क्या करेंगे, सुपरस्टिशन को दूर करेंगे, लॉजिक से चलने वाले हैं हम लोग। इसके बाद हमने वापस से चीज़ किया कि गॉड गाइड, यूनिवर्सल डिवाइन पावर हम लोग को क्या करेगी, गाइड करने वाली, ना कि कोई मैन। और ये सब जब हम लोग को इसी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये वाले के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। आज हमारी सोसाइटी इधर है। तो दिस वुड लीड टू अ क्रिएशन ऑफ यूटोपियन। अगर हम ये सब काम जो ये बोल रहे हैं करते जाएंगे तो ये हम लोग को कहाँ पे लीड करेगा, एक यूटोपियन सोसाइटी की तरफ। अ सोसाइटी परफेक्ट इन नियरली एवरी एस्पेक्ट, अ क्रिएशन रिजेंबलिंग हेवन वाया ट्रू फ्रीडम। तो देखो ये क्या होगा, जब ये हम लोग सारे काम कर लेंगे और ट्रू फ्रीडम हो जाएगा, जब हम लोग ये अचीव कर लेंगे वाया ट्रू फ्रीडम। तो ये क्या है, यूटोपियन सोसाइटी, एकदम आइडियल सोसाइटी, जहां पे हर एक चीज क्या होगी, ये एकदम परफेक्ट था। और ये कैसे अचीव करेंगे, वाया फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम, असली फ्रीडम, जहां पे फियर ना हो हम लोग को, ट्रुथ बोलना हो, एक्शन ज्यादा भारी हो, वो सब सारी चीजों से। चल, टाइटल क्या था, वेयर द माइंड इज विदाउट एनी फियर, ये टाइटल था। ओके, द पोएम हैज बीन रिटन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी बोल रहे हैं कि जैसे कि ये सब क्या करना है उनके बारे में। तो रविन्द्रनाथ जो टैगोर है हमारे क्या है, पोएट है, तो पोएम का नाम ऊपर लिख दिया, पोएट का नाम इधर आ गया। अब राइम स्कीम जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, देखो द पोएम हैज बीन रिटन इन फ्री वर्स एंड डज नॉट हैव एनी राइम स्कीम। फ्री वर्स उसी को बोलते हैं जो मैंने बोला कि कोई मैच नहीं खा रहा है। वॉल का मैंने बोला था ना, कॉल आता है, रेल का बोल दिया था हमने, नील। ओके, तो देखो ये ए है तो इससे मैच खा रहा है, ये कुछ अलग है बी, तो ये राइम स्कीम है, ए ए बी बी। अभी बता रहा हूं, यहाँ पे कुछ हमारा एंड वाले वर्ड्स मैच नहीं किया, तो ये फ्री वर्ड्स बोलते हैं। ओपनली जैसे आते गया वर्ड्स लिखते गए, फ्री वर्ड्स बोलते हैं, एंड डज नॉट हैव एनी राइम स्कीम। इस पे 1 मार्क लेके गए आप लोग। ओके, ये दिख नहीं रहा होगा ना, एक सेकेंड। ओ, ओ, 2 मिनट दोस्तों। आ गया, चलो। ये मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों कि यहाँ पे हमने जो 3 वाले बताया था ना, तो आप लोग चाहे तो वो लिखो या ये लिखो, थीम ऑफ द पोएम या आइडिया ओपिनियन। तो पोएम स्केचेस आउट एन आइडियल और फ्री नेशन। आइडियल मैंने बोला था ना, यूटोपियन फ्री नेशन इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेयर टू द अलमाइटी। अलमाइटी मतलब जैसे मैं बोल रहा था, ये सब वर्ड जो गॉड होते हैं जो उनसे, तो उनसे प्रेयर कर रहे हैं, किस चीज के लिए, एक आइडियल और फ्री हमारा नेशन बनाने के लिए। इट डिफाइंस फ्रीडम एज नॉट मियरली अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थॉट बट एज एन इंटेलेक्चुअल एंड सोशल अवेकनिंग। तो देख रहे हैं हम लोग, तो बोल रहे हैं फ्रीडम, ट्रू फ्रीडम क्या होता है, ऐसा नहीं होता है पॉलिटिकली कह रहे हाँ भारत आजाद है। भारत माइंड से, इंटेलेक्चुअली और सोशली, सोसाइटी में सब एकदम फ्री रहे, एकदम फ्रीडम के माहौल, मजा आ जाए, वैसा हम लोग को फ्रीडम चाहिए। सेकेंड, तो ये फर्स्ट था जब गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि आइडियल और फ्री सोसाइटी के, दूसरा ऐसा फ्रीडम, एंड तीसरा बात कर रहे हैं द पोएट वांट्स हिज कंट्रीमैन टू बी रैशनल एंड हैव अ प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। ही वांट्स इक्वालिटी एंड यूनिटी अमंग्स द पीपल ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड। तो वो क्या चाहते हैं, प्रोग्रेसिव, हमेशा आगे रहे, पीछे के जो हमारी ओल्ड सोसाइटीज के सुपरस्टिशंस या फिर उनके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें और आगे रहें, आगे बढ़ते रहें, और वर्ल्ड में इक्वालिटी, सब इक्वल और यूनिटी साथ में रहे पूरे वर्ल्ड, पहले हमारी सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में यही होना चाहिए। तो ये उनका एक थॉट है। फिगर ऑफ स्पीच, देखो यहाँ पे हम लोग को कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच दिख रहे हैं, एपस्ट्रॉफी,
personification, metaphor, alliteration and synecdoche। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मैं इसका एक कोड बनाता हूं हमेशा, मैप रेपिटेशन। रेपिटेशन, एक सेकेंड ध्यान से देखना, मैप रिपीटिशन, यहां से आएगा मेटाफर, यहां से एलिट्रेशन और यहां से पर्सोनिफिकेशन। ओके, अब मेटाफर क्या होता है? कंपेयर करना। जैसे कि बोल दूं कि ये बोले थे ना हमारी कंट्री को हेवन से कंपेयर किए थे। ये क्या, कंट्री को हेवन से कंपेयर करना। तो जब भी ऐसे, जब कंपैरिजन होता है, क्वालिटी नहीं बताएंगे कि क्या कंपेयर कर रहे हैं, कि क्या वहां पे परियां होंगी जो धरती पे वो जन्नत जैसी होंगे, ऐसे नहीं, सिर्फ कंपेयर करेंगे। क्योंकि जब कोई चीज को कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे उसको सिमिली। तो सिमिली एंड मेटाफर में फर्क याद रखना। मेटाफर में सीधा कंपेयर, क्वालिटी नहीं बताएंगे। जैसे कि समझिए, मैं हमेशा बोलता हूं सचिन तेंदुलकर इज गॉड, ठीक है, सचिन तेंदुलकर इज गॉड, भगवान है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये कंपैरिजन हो गया, तो ये सीधा क्या हो, मेटाफर। सिमिली में क्या होता है, सचिन बैट्स लाइक गॉड, लाइक गॉड। तो सिमिली के अंदर इसमें क्या होगा, सचिन की क्वालिटी, सचिन की कौन सी क्वालिटी, गॉड जैसी बैटिंग करने की। फर्क देखो, तो ये सिमिली हो जाता है। लेकिन जस्ट डायरेक्टली बोलो सचिन इज गॉड, ये मेटाफर हो गया। अब आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन सिंपली वर्ड्स का क्या होता है दोस्तों, हमारे जो लेटर्स हैं उनका रेपिटेशन या साउंड का रेपिटेशन। वर्ड्स का नहीं ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, कोई वर्ड हमारे, कोई लेटर या साउंड का। जैसे कि शी, ये बहुत फेमस है, सेल्स, शी सेल्स एट शी शोर। देखो यहां पे लेटर्स भी रिपीट हो रहे हैं। देखो कितनी बार, एटलीस्ट 2 बार तो होने ही चाहिए लेटर्स रिपीट हो। यहां पे देखो एस, यहां पे एस। इवन साउंड भी देखो कर रहा है, शी सेल्स, शी सेल्स। शी सेल्स मतलब वो नहीं होते हमारे पास जो, जिसमें हम लोग वो पो, तो शेल्स होते हैं जो हमारे जो बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स उनके शेल्स होते हैं, जिनका छिलका बोलते हैं ना, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिससे हम लोग शंख भी बनाते हैं, तो शेल्स। तो वो क्या बेचती है, ऐसे शंख को बेचती है शी शोर पे। शी शोर मतलब समुद्र के साइड पे। लेकिन देखो कितना साउंड हो रहा है, एस एस तो रिपीट हुआ, अलिट्रेशन। यहां पे साउंड भी देखो, यहां पे स्पेलिंग नहीं रिपीट हुई, एस एच ई, शी सी, दोनों की मीनिंग अलग है। सेल शेल, लेकिन साउंड में सेल शेल आ रहा है ना, सी। तो यहां पे हम लोग क्या बोल देते हैं इस चीज को दोस्तों, जब साउंड रिपीट हो या फिर वर्ड कोई बोलते हैं ना, कोई लेटर रिपीट हो, सिर्फ लेटर भी, तो उसको बोल देते हैं हम लोग अलिट्रेशन। तो रिपीटेशन में क्या होता है, रिपीटेशन में भी रिपीट होता है डायरेक्ट वर्ड, वर्ड ही रिपीट हो जाए, वर्ड रिपीट हो जाए। जैसे कि यहां पे देखो सी और सी, वर्ड ही रिपीट हो गए, सिंपल यही फर्क है। जब वर्ड एक ही लाइन में 2 बार दिख जाए, सी सी दिख गया, तो भाई ये रिपीटिशन है। और जब सेम लेटर दिख जाए एक के बाजू में दूसरा, सी सेल्स, तो वो क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन। लेकिन कभी कभी साउंड भी अगर सेम कर रहे हैं, भले वो लोग, जैसे कि समझो शी सेल्स के इधर नहीं होता, ये समझिए वर्ड नहीं रहता, शी सी ऐसे कुछ करते, शी मेक ऐसे होता है, देखो ये रिपीट नहीं हो रहा ना, शी मेक शी सेल्स। लेकिन देखो शी रिपीट हो रहा ना, अलिट्रेशन। या तो लेटर या तो साउंड रिपीट हुए तो अलिट्रेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, अरे किसी भी नॉन लिविंग थिंग से कंपेयर करना। अरे तेरी जो ड्रेस है मुझे ट्रेन जैसे लगती है, ट्रेन, तेरी ड्रेस ट्रेन जैसी। तेरी आंखें मुझे मेरे कार की हेडलाइट लगती है, आंखें कार, समझ रहे हो। तो इसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, किसी पर्सन का, किसी नॉन लिविंग का नॉन लिविंग से कंपेयर कर देना, सिंपल। तो मैप रिपीटिशन याद रखना। इसके बाद हम लोग बहुत सारा रात रिपीटिशन, सैम रिपीटिशन, ये सब सारी चीजें। ओके चलो, तो मैप रिपीटिशन इनके लिए याद रखना। एपस्ट्रॉफी क्या होता है, देखो, एंटायर पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर टू गॉड। The poet uses apostrophe by directly addressing God, who is not actually present before him. तो apostrophe क्या होता है, ऐसी चीज के बारे में लिखना जो आपके सामने न हो, उनके बारे में अगर लिखा जाए तो दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। कौन सा हो जाता है, एपस्ट्रॉफी।
ओके जो आपके सामने हो, जैसे मैं देख रहा शी सेल्स एट दी सी शो, तो मैं देख रहा हूँ कि सेल कर रही मेरे सामने है। लेकिन कभी कभी गॉड के बारे में लिख रहे हैं, जो गॉड हमारे सामने है ही नहीं, ऐसे अगर कहीं लिखा जाए जो हमारे सामने प्रेजेंट ही ना हो, एपोस्ट्रॉफी। आपको सारी चीजें भी बताते जा रहा हूं दोस्तों कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, और प्लस सबकी मीनिंग भी, और एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। यही बोर्ड का टाइम आएगा, 2 से 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। समझो बात को, ये बात को, क्योंकि मेन मैं क्या बताऊंगा कि क्या लिखना है, टाइटल, पोएट, राइम स्कीम, सेंट्रल आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच। मैप रिपीटेशन बता दूंगा, बोल दूंगा मेटाफर, एलिट्रेशन, फिर मैप पी से पर्सोनिफिकेशन, और रिपीटेशन तो मैंने बोला ही है। एक को लेके बता देना है आप लोग को रिपीटेशन का मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे अपस्ट्रॉफी को लेके बोल दिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायनारा लेकिन वादे के साथ, जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय। इस कोशिश को जरूर कामयाब करना, अपने दोस्तों में मंजिल बैच को जरूर पहुंचाना। बाय दोस्तों।